आज बात करेंगे कल हो चुका विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। क्या सही है क्या गलत है, मीडिया में तो अब बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है ये, और सिचुएशन भी बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। क्या हुआ है उसके बारे में बोल लेते हैं। पहले कल विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए। उनको पहला क्वेश्चन किया गया था कि क्या आप वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, इस बात को मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं तो पूरा फिट हूँ, मैं तो खेलूँगा। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं नहीं खेलूँगा। अगर ये क्वेश्चन मुझको पूछने ही नहीं चाहिए। आपको जो इसके बारे में लिखा है उसको जाके पूछिए कि क्यों उन्होंने ये किया है। तो ये सही बात है कि मीडिया ने, और बाद में जो रिपोर्टर ने रिपोर्ट पब्लिश किया था वो सॉरी भी कह लिया है। और उसके पहले भी उन्होंने कुछ न्यूज़ पब्लिश किया है। बहुत बड़ा रिपोर्टर है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो रिपोर्टर ने भी सॉरी कह लिया है, पर उन्होंने पहले भी बहुत बड़ा न्यूज़ पब्लिश किया था। जो जब विराट कोहली टेस्ट नहीं खेल रहे थे, पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने भी कहा था कि विराट कोहली अब शायद टेस्ट नहीं खेलेंगे, या T20 कैप्टनशिप जब जाने वाले थे तो उसी रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट लाई थी कि पहले रिपोर्ट आई थी कि विराट कोहली की शायद अब T20 कैप्टन नहीं रहेंगे। तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या बात है। और अब अगर देखेंगे तो अजहरुद्दीन साहब ने भी ट्वीट किया था ये बात, विराट को साउथ अफ्रीका टूर खेलना चाहिए। तो वो शायद बोर्ड का भी कुछ मेंबर है। तो ये क्या हो रहा है मुझको कुछ मालूम नहीं। और दूसरा बात जो रहा है, उनको पूछा गया जो मूल टॉपिक है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो दूसरा बात उनको पूछा गया था कि आपके और रोहित शर्मा के बीच कुछ अनबन है, जो सबको लगता है, और दो पवेलियन में बांटा भी है इसको। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैंस भी है, कुछ रोहित शर्मा को सपोर्ट करता है, कुछ विराट कोहली को। तो अगर ट्विटर में तो हर दिन कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। तो विराट कोहली को पूछा गया, तो विराट कोहली ने कहा कि 2.5 साल से मैं ये जवाब देते आ रहा हूँ कि मेरे और रोहित के बीच में कोई दरार नहीं है, बिल्कुल सब सही है। अगर सच पूछे तो चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो तीसरा जो उनको क्वेश्चन किया गया था कि ये जो सबसे बड़ा, क्या आपको T20 कैप्टनशिप T20 आपको वनडे कैप्टनशिप क्यों हटाया गया। तो उन्होंने कहा कि मुझको नहीं मालूम था। मुझको आफ्टर टेस्ट टीम जो साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम की घोषणा के लिए उनसे 1.5 घंटे बात किया गया कि टेस्ट टीम कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, किसको ले किसको नहीं ले, उसके बारे में बात किया था 1.5 घंटे। बल्कि वो बोला कि फ़ोन काटने से पहले, सिर्फ फ़ोन काटने के ठीक पहले ही उन्होंने कहा आप ODI कैप्टन नहीं रहा। उन्होंने कहा बस ठीक है, तो सही है ठीक है। उन्होंने जो कहा वो सही भी है ठीक भी है। तो उनको फिर बाद में पूछा गया कि आपको T20 की T20 कैप्टनशिप छोड़ने के लिए आपको BCCI ने मना किया था। जो दादा का स्टेटमेंट था कुछ दिन पहले, विराट से मैंने पर्सनली बात किया है। तो उनको कहा था T20 कैप्टनशिप छोड़ने के लिए उनको मना किया था मैंने, पर वो बात को नकार दिया है विराट कोहली ने। और जो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सही है और कौन गलत, कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। उन्होंने बोला मुझसे ऐसा कोई बात नहीं किया गया। मैं जब T20 कैप्टनशिप छोड़ रहा था तो बोर्ड बहुत खुश थे इस बारे में लेकर, तो बोला बहुत बढ़िया डिसीजन है। तो मैं पहले भी जैसा खेलता था मैं अभी भी ऐसा ही खेलूँगा। मेरा टीम के लिए मेरा 100% डेडिकेशन रहेगा, चाहे कोई भी कैप्टन हो। अब आते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। अगर आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि रोहित के साथ कोई अनबन नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये वो झूठ, वो कभी भी कोई भी प्लेयर नहीं बोलेंगे कि कुछ मेरे से उस प्लेयर का कुछ अनबन है कि नहीं, ये कभी भी नहीं हुआ है। पर इंडियन क्रिकेट में अगर आप आगे चले जाए तो आप देखेंगे कपिल देव और सुनील गावस्कर को मैं भी अनबन हुआ था। आपको याद है कि नहीं, मैं भी उस टाइम नहीं था। मुझे भी ये मैं पढ़ा हूँ और काफ़ी रिपोर्टर से सुना भी हूँ, मैंने रिपोर्टिंग जिस करते हैं उनसे सुना भी हूँ। जो सुनील गावस्कर और कपिल देव में अनबन था, उन्होंने सुनील गावस्कर शायद एक टेस्ट में ओपनिंग करने से मना कर दिया था, एक टेस्ट नहीं खिला था, एक सीरीज के लिए भी अनबन चल रहा था। तो
ये में बांट गया था कि एक कपिल देव जैसा आज के ज़माने में है कि रोहित का और एक विराट का, वो उस ज़माने भी ये दो टीम दो तरफ से बांट गया था। एक सुनील के साथ था, एक सुनील सर के साथ था, एक कपिल सर के साथ था। तो अगर आप देखेंगे कि वो पहले ज़माने से ही थे, अगर आज जाके उनको पूछेंगे तो उन्होंने बिल्कुल डिनाई करेगा क्योंकि ये इंडियन क्रिकेट में अगर आपको कहेंगे तो ये अच्छा नहीं हो रहेगा कि हमारा विचार बंद है, तो बाद में जाकर सब अच्छे हो जाते हैं। अरे ये सही भी है, ये अगर आप क्रिकेट कोई भी स्पोर्ट खेला है तो ये तो आएगा ही, दरार तो आएगा ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पर्सनल लाइफ के बीच कुछ है। उनके पर्सनल लाइफ है क्रिकेट में, और डिसीजन मेकिंग के लेकर शायद दो ओपिनियन रह सकता है, दो अलग अलग ओपिनियन रह सकता है, उसमें ही भिड़ंत होता है, लगभग उसी कारण सबके साथ भिड़ंत होता है। अगर आप और भी देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर और अजहरुद्दीन के साथ भी वही हुआ था कि सचिन ने उनके बायोपिक में दिखाई भी था कि जब मैं कैप्टन बना तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अच्छे से नहीं खेल रहा है टीम, और वो बिल्कुल एक अच्छे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अजहरुद्दीन साहब कैप्टन थे। जब अजहरुद्दीन कैप्टन थे तो शायद उसी एरा का सब प्लेयर था जो अजहरुद्दीन की कैप्टनसी में बहुत ज़्यादा खेल चुके थे। तो सचिन एक यंग क्रिकेटर था, तो उनका कैप्टनशिप हो जाना शायद टीम को अच्छा नहीं लगा, इसलिए शायद सब अजहरुद्दीन के साथ ही थे। अब देख लीजिए अजय जाडेजा बोलिए या उस समय के संजय मंजेकर, कोई भी, तो शायद उनको लगा ये, और ये लग भी रहा था कि टीम बिखर रहा है। वो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ जब हुआ है तब इंडिया को नुकसान ही पहुंचा है, उससे कुछ अच्छा नहीं हुआ है, आप देख लीजिएगा। और दूसरा जो सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के बीच ये भी हुआ था, वो जब ग्रेग चैपल कोच आए और जो सौरव ही ले आए थे, वो बहुत बड़ा कहानी है, वो मैं एक दिन अलग वीडियो बनाकर बताऊंगा क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था इस बारे में। और उस टाइम बहुत पेपर में भी न्यूज़ आते थे, तब मैं बहुत छोटा था, मुझको इतना तो समझ नहीं आ रहा था, पर कुछ तो हो रहा था ये तो पता चल रहा था। अब जाकर ये और पढ़ने से और सुनने से मुझको पता चल रहा था, ओहो तब ये हो रहा था। तो अब अगर देखिएगा कि सौरभ और राहुल के बीच में भी ये दरार आए थे, ये कैप्टनशिप और वाइस कैप्टन के बीच, ये हर वक्त आते हैं सबके बीच। अगर आप कहेंगे कि धोनी के साथ कुछ नहीं क्यों ऐसा हुआ, धोनी के साथ क्यों नहीं ऐसा हुआ? धोनी के साथ सहवाग का ऐसा हुआ है, धोनी के साथ भी सहवाग का दरार पड़ा था। अब और वो फील्ड में नजर आता था, बिल्कुल फील्ड में नजर आता था कि धोनी सहवाग के बीच कुछ तो गलमाल है। अब आज जाकर सबके साथ सबका अच्छा ठीक है। अगर राहुल द्रविड़ सौरभ के बाद तो मैं बोल ही दिया, और सहवाग और तो क्यों ना रोहित शर्मा और विराट कोहली में होगा जरूर। ये है, ये शायद जितना भी नकारे ये कुछ तो प्रॉब्लम है ही। मैं तो ऐसा नहीं मानता कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो होगा भी, और ये अच्छी बात है, टीम के लिए अच्छी बात है, पर प्रॉब्लम हो जाता है बाद में जाकर, टीम को प्रॉब्लम हो जाता है। दो खमे में बढ़ जाए तो ये गलत बात है कि ये विराट कोहली का टीम है, ये रोहित शर्मा की, ये बहुत गलत बात है, मुझको ऐसा लगता है। मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझको पता भी नहीं है इतना, पर मेरे को इतना लगता है, मैं ये कह सकता हूँ। और जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है, जो गांगुली ने दादा ने जो स्टेटमेंट दिए थे उसको नकार दिया है विराट कोहली। अब पता नहीं विराट के साथ क्या होगा, क्योंकि बीसीसीआई, अब अगर देखेंगे बीसीसीआई सबसे बड़ा पावर क्रिकेट में बीसीसीआई के होते हैं इंडियन क्रिकेट में। चाहे एक एग्जाम्पल देता हूँ, स्कूल में आप चाहे फास्ट पढ़ो, पर पावर सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल का होता है, या हेडमास्टर कह लीजिए, सबसे ज़्यादा पावर उनके पास होता है। तो अगर बीसीसीआई का बात हमने नकारा है, बीसीसीआई को भी जवाब देना पड़ेगा। बहुत ट्विटर में ट्रेंड हो रहा है कि दादा को हटाओ, जैसा को हटाओ। अब बीसीसीआई को तो जवाब तो देना पड़ेगा, कुछ ही देर में शायद जवाब भी आ जाएगा। क्या बोलते हैं बीसीसीआई, ये देखने वाली बात है हो गया, क्योंकि दादा को ये क्या हो रहा है मुझको तो मालूम नहीं, कौन सही है कौन गलत है, ये तो धीरे धीरे आगे में ही पता चलेगा। पर बीसीसीआई, अगर बीसीसीआई सही है तो विराट को ये बहुत नुकसान पड़ेगा, ये बहुत बड़ा नुकसान पड़ेगा विराट को। तो आप हिस्ट्री में जाके देख लीजिए, चाहे जितना भी बड़ा प्लेयर हो, बीसीसीआई से आगे कुछ नहीं है, सस्पेंड हुआ है वो प्लेयर, चाहे जितने भी बड़े प्लेयर हो। अब आगे में देख लीजिए, दादा के साथ भी हुआ था, छोड़िए वो बात, मैं आगे जाके कहूँगा किसी एक दिन। ये कैप्टनशिप जाने से इतना क्यों बौखला गया है सब लोग, मुझको ये मालूम नहीं हो रहा है कि हाँ विराट ने स्वीकार भी किया था, ये सही बात है कि उन्होंने आईसीसी कोई ट्रॉफी नहीं जीता, तो इसलिए हटाना भी सही बात था। तो पता नहीं अब क्या मामला क्यों बिगड़ रहा है इतना, ये क्या हो चुका है, ये टीम के लिए सही नहीं है, ये रोहित शर्मा के लिए सही नहीं है, ये राहुल द्रविड़ के लिए सही नहीं है।
फिर भी ऐसा हो रहा है तो आगे जाके देखना पड़ेगा क्या सही है और क्या गलत है। तो इस बात का वो बहुत बड़ा मुद्दा था, तो मैंने बताया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आपका ओपिनियन भी, आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है ये बताना मुझको। और दूसरा जो बात और जो क्रिकेट में फिर आते हैं, क्रिकेट में अब शायद विजय हजारे ट्रॉफी चल रहा है क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ और वेंकटेश अय्यर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। ऋतुराज गायकवाड़ ने तो 5 में तो 4 शतक लगा दिया और वेंकटेश अय्यर ने भी 2-3 शतक, और बहुत बढ़िया बढ़िया पारी है। टीम फंसा हुआ से निकला है वेंकटेश अय्यर ने और बहुत तेज शतक मारा है, शायद 84 गेंद पे 1 शतक मारा है वेंकटेश अय्यर ने। ये दोनों तो पक्का इस बार इंडिया वनडे टीम में आना चाहिए और खेलना भी चाहिए। मुझे लगता है ये खेलना भी चाहिए, शायद जगह ना मिले। रोहित अगर फिट हो जाएगा तो ऋतुराज को तो जगह नहीं मिलेगा, ये तो मुझको लगता है। वेंकटेश अय्यर फिर भी खेल जाएगा। और अगर आप फिर आते हैं कि ऐसे आज से शुरू हुआ है सेकंड टेस्ट, पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीत गया, आज भी बेहतरीन स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया ने। शायद 212 पर 2 है उनका स्कोर है, और बॉर्ड 1 विकेट पाया है स्टुअर्ट बॉर्ड, और बेन स्टोक ने 1 विकेट लिया है, और वार्नर 95 बनाकर आउट हुआ है, और शायद 90 प्लस स्कोर पे लाबुशंग भी खेल रहे हैं। लाबुशंग आज के बाद जो सबसे बड़ी बात है कि पैट कमिंस उनका कैप्टन नहीं है, उनके साथ चोट है, उनके बदौलत स्टीव स्मिथ कैप्टन कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद स्टीव स्मिथ को कैप्टनशिप में देखा है हम लोगों ने, तो देखते हैं क्या होता है। ऐसे तो बहुत बड़ा टेस्ट सीरीज है। और यही था क्रिकेट के बारे में बात। और फुटबॉल में भी चल रहा है, यूसीएल का ड्रॉप हो गया है, यूएफए चैंपियंस लीग का, तो उसके मैं फुटबॉल में भी वीडियो बनाना चाहता हूँ, पर टाइम नहीं मिल रहा है। सब मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ पर टाइम नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है मेरे लिए। पता नहीं आगे क्या होगा। तो सपोर्ट करते रहिए, अगर अच्छा लगा, अगर गलती हो रहा है तो माफ़ कर देना, अगर अच्छे लगे तो सपोर्ट करते रहिए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।